देखिए ईडी कार्रवाई है, ये दस्तावेज है ईडी के द्वारा। सर, ईडी ने जो कार्रवाई की है ये पढ़िए ना, आपको दे देते हैं कॉपी। एक संक्षेप में बता दिया जाए। मात्र 5 साल में करोड़ों की जो घोटाला हुई है, हजारों करोड़ का, उसका यह ईडी का कार्रवाई का दस्तावेज है, जो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दे रहा हूँ। इसको बढ़िया से विवेचना करके आप इस पर लॉजी लिखिए, लेख बनाइए, तब पता चलेगा कि क्या है। ये जो कागज है, ये कौन सा कागज है? ईडी ने जो कार्रवाई किया है, ये हाल में अभी? अरे हाँ भैया, अभी हाल में, तत्काल में। तो मंत्री मिथिलेश जी के करीबियों के ऊपर जो छापेमारी हुई थी, उससे संबंधित कागज? निश्चित रूप से। कितने का घोटाला उजागर हुआ? अभी तो ईडी बताएगा, लेकिन हजारों करोड़ का घोटाला है। हम तो अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ का घोटाला है मात्र 5 साल में। उसी का यह दस्तावेज है और आप ही के लिए उपलब्ध है, आप अध्ययन कर लीजिए इसको। धन्यवाद। जब आपने सारे चीजों को विकास से जोड़ के कहा कि हम विकास की गंगा बहा दिए, तो यह प्रलोभन देने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या नौबत आ गई आपको प्रलोभन देने का? साड़ी, धोती, घड़ी, शराब और ऊपर से नगद भी वितरण हो रहा है, जो गांव-गांव में देखा जा रहा है। गांव के लोग विचलित हो गए हैं। हमारे बड़े भाई सिराज अहमद अंसारी साहब ने जो चिंता व्यक्त किया है, यह काफी चिंता का विषय है आने वाले पीढ़ी के लिए। आतिक साहब ने भी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे इस वातावरण में? मुझे तो डर नहीं लगता है। जितना भी पैसा फेंकना हो फेंक लें, जनता को क्या करना है, जनता मन बना ली है। लेकिन बीच के कुछ लोग होते हैं, जिसे आप मीडियोकर कह सकते हैं, वह कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता भ्रमित नहीं है, जनता मन बना चुकी है। लेकिन चिंता इस बात की है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिस तरह से हम आदरणीय सिराज अहमद साहब तो कहेंगे कि लगातार हम लोगों ने एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन कभी कोई कटुता या कभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि कहीं विद्वेष पहुंचे। लेकिन आज तो यह स्थिति हो गई है कि लोग बात बात पर मरने मारने को आमादा है, धमकियां दी जा रही हैं। लगातार लोगों को यह कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद देख लिया जाएगा। तो इस परिस्थिति में विशेष रूप से चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग भारत को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर अविलंब, ऑब्जर्वर से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अविलंब जांच करके कार्रवाई करें, क्योंकि लगातार निरंतर सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, 1-2 नहीं सैकड़ों, और रजिस्टर्ड भी हुआ है, लेकिन वह सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। इसी से लोगों की तो बेचैनी हो गई है और तरह तरह का सवाल करें। जब मैं समाजवादी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूँ, तो किसी पार्टी के मेंबर और क्या आप राज्यसभा लोकसभा बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बहुत ही अनाड़ी लोग हैं जो इस तरह की चर्चा और आपके माध्यम से हमसे पूछा जा रहा है। और आज भी चुनाव हार जाना जीत जाना अलग विषय है, लेकिन आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ उस तबके का। लाखों गरीब आज भी हम सबों पर, लाखों अल्पसंख्यक आज भी विश्वास के साथ हम लोगों को समर्थन दे रही है, इस बात को लेकर के कि आदमी कभी नाइंसाफी नहीं करेगा। इस बात के लिए मुझे फख्र है। यह कहने में मुझे कोई अतिशक्ति नहीं हो रही है कि 15 साल के हम प्रभार में नहीं होने के बाद भी आज जिस तरह से जनसमर्थन